आज के समय का सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्यों एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ आना बंद हो चुके हैं? क्यों मई मंथ में एक सिंगल ड्रॉ भी एक्सप्रेस एंट्री का नहीं आया? जो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की जा रही है कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से कि आने वाले समय में हम कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम में CRS स्कोर के सिस्टम में बहुत बड़ी चेंजेस करने जा रहे हैं। क्या ये सब उस तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में आपको कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम और CRS स्कोर का जो प्रोसेस है उसमें बड़ी चेंजेस देखने को मिल सकती हैं? क्या उन सभी फाइल पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो पूल में है, जो अपने ITA की वेट कर रहे हैं? ये सब जानना आपके लिए, अगर आप कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर डायरेक्ट PR की फाइल लगाना चाहते हैं, या फिर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं और PR के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय में कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम और PR का पाथ क्या रहेगा और उसकी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मई मंथ में एक सिंगल भी एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्यों इसको बंद किया गया है, इसके रीज़न क्या हो सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट उन सभी एप्लीकेंट्स पे, चाहे वो अप्लाई करने वाले हैं स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट या फिर डायरेक्ट PR, जहाँ अप्लाई कर चुके हैं, कनाडा में हैं, या फिर वो लोग जो ऑलरेडी पूल में हैं, उन पे क्या होगा। इन सभी पॉइंट्स पे इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश होती है कि जो लेटेस्ट और अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम एक्सप्रेस एंट्री की करंट स्टेट के बारे में बात करेंगे। अगर मैं मई 24 की बात करूँ तो एक सिंगल ड्रॉ भी एक्सप्रेस एंट्री का नहीं आया। इस पूरे साल में अगर मैं जनवरी से लेकर अभी तक की बात करूं, कोई भी मंथ ऐसा नहीं है जहां पर कोई भी ड्रॉ एक मंथ में ना आया हो। अगर मैं जनवरी की बात करूं तो वहां पर 3 जो सबसे कम ड्रॉ थे, मगर ये तीनों ड्रॉ जनरल कैटेगरी के थे। अगर मैं फरवरी की बात करूं तो फरवरी मंथ में इस साल के सबसे ज़्यादा ड्रॉ 6 ड्रॉ हमें देखने को मिले, जहां पर 2 जनरल और 4 प्रोग्राम स्पेसिफाइड जो ड्रॉ निकले। अगर मैं अप्रैल की बात करूँ तो वहाँ पर 4 टोटल ड्रॉ आए, 2 जनरल के थे और 2 ही प्रोग्राम स्पेसिफाइड ड्रॉ निकले। अप्रैल में भी सेम जो ट्रेंड था मार्च का, उसी को रिपीट किया गया। 4 टोटल, 2 जनरल, 2 प्रोग्राम स्पेसिफाइड ड्रॉ आए। मगर मई मंथ में, पूरा मई निकलने वाला है, 23 मई को ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, एक सिंगल ड्रॉ भी अभी तक नहीं आया। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में कोई ना कोई ड्रॉ हमें देखने को मिले, मगर अगर इसको पॉज किया गया है तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न, जो सिंपल रीज़न, कोई टेक्निकल इशू आ सकता है, मगर अगर कोई टेक्निकल इशू आता तो IRCC उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ITA का वेट कर रहे हैं, पूल में अपनी एप्लीकेशन डालकर बैठे हैं। अगर हम इसके रीज़न की बात करें कि क्यों ड्रॉ नहीं आया मई 23 में, तो पहला जो रीज़न हो सकता है कि कोई टेक्निकल इशू आ गया हो जिसके कारण ड्रॉ नहीं आया। मगर अगर कोई टेक्निकल इशू आता तो IRCC इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करती। दूसरा जो रीज़न मुझे लगता है कि जो अनाउंसमेंट की जा रही है कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से कि हम चेंजेस करने वाले हैं, चाहे वो CRS सिस्टम जो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है, चाहे वो इमिग्रेशन सिस्टम है, चाहे वो उसको अलाइन करने की बात कही जा रही है, जिसके अंडर हमने पहले भी देखा था कि 6 स्ट्रीम ऐड किए गए थे एक्सप्रेस एंट्री के साथ। पहले क्या होता था कि सिर्फ एक ही ड्रॉ होता था, जनरल ड्रॉ, जिसमें सभी कैटेगरीज के लोगों को CRS के बेस पे जो ITA आता था। उसके बाद इन्होंने 6 स्ट्रीम को ऐड किया। अगर हम उन 6 स्ट्रीम की बात करें जिनको जनरल ड्रॉ के साथ ऐड किया गया, उसमें सबसे पहला है हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन, सेकंड STEM ऑक्यूपेशन, थर्ड फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, फोर्थ ट्रेड ऑक्यूपेशन, फिफ्थ ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशन, और लास्ट में आ जाता है एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशन। ये 6 स्ट्रीम है जिनके लिए अलग से पूल निकलना स्टार्ट हुआ। अभी जनरल कैटेगरी का पूल अलग से आता है और इन 6 जो अलग अलग स्ट्रीम है इनके पूल अलग से आते हैं। मगर मई मंथ में एक सिंगल भी जो ड्रॉ नहीं आया। हो सकता है कि इन स्ट्रीम्स में भी कुछ चेंज किया जाए, कोई नई स्ट्रीम लेके आई जाए। जैसे CEC जो कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास थी, उसमें काफ़ी समय से कोई ड्रॉ नहीं आया। हो सकता है कि उसको दोबारा से रिपीट किया जाए, उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाए। मगर जो अभी तक देखने को है कि मई में किसी भी तरह का कोई ड्रॉ नहीं आया। इसके बाद अगर हम अलग अलग प्रोविंसेस के बारे में बात करें जिनके PNP प्रोग्राम चल रहे थे, जहां तो उन्होंने उनको पॉज कर दिया है, बंद कर दिया है, जहां उसके लिए उन्होंने काफ़ी बड़ी चेंजेस अनाउंस की हैं। अगर मैं अलग अलग प्रोविंसेस के बारे में बात करूँ, कॉपी पेन ले लेना, नोट कर लेना। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड 25% एप्लीकेशंस का जो कोटा था उसको कम कर दिया है सेल्स एंड सर्विस सेक्टर में। अभी जो मैक्सिमम एप्लीकेशन ली जाएंगी
हेल्थ केयर, ट्रेड्स और चाइल्ड केयर में प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के बारे में। उसके बाद न्यू ब्रिंसविक 17 मई से ITA देना बंद कर दिया है, पॉज लगा दिया है उस पर। उसके बाद यूकॉन, उन्होंने अपने PNP को एक बार पॉज कर दिया है। उनका जो पहले का कोटा 600 था, अभी वो कम हो चुका है 483 कोटा जो अभी यूकॉन के पास है। उसके बाद आ जाता है नोवा स्कोशिया, उन्होंने भी टेम्परेरी तौर पे उसको पॉज कर दिया है, कोई भी एप्लीकेशन अभी फूड एंड अकोमोडेशन इंडस्ट्री में नहीं ली जाएगी। उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया ने काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट की है, जो उनका इंटरनेशनल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम है उसमें बहुत बड़ी चेंजेस अनाउंस किए हैं। उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अभी आने वाले समय में वो एप्लीकेशन लेना स्टार्ट करेंगे। ओंटारियो ने अभी ज़्यादा जो कोटा है उनको ज़्यादा अलॉट हुआ है 5000 कोटा, तो उन्होंने अभी एप्लीकेशंस को थोड़ा सा स्पीड अप किया है। ओंटारियो एक ऐसा जो प्रोविंस है जहाँ पर स्पीड अप हो रहा है। उसके बाद हम सस्केचुअन के बारे में बात करेंगे, उन्होंने भी कोई ड्रॉ का अभी तक लिस्ट जारी नहीं किया। अल्बर्टा की तरफ से भी अपने AOS स्ट्रीम है, जो उनका AOS स्ट्रीम है, उसके लिए एक बार उन्होंने रोक दिया है, पॉज लगा दिया है। यानी कि सभी तरह से प्रोविंसेस की तरफ से जो स्पीड है उसको कम किया गया है। उसके पीछे एक एक्सप्रेस एंट्री लगा लें, फिर हम PNP प्रोग्राम लगा लें, सभी में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है जो आने वाले समय में हमें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा कि क्या होने वाला है। मेनली जो हो सकता है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जो कनाडा में शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है अलग अलग प्रोविंस की, आप उसको डाउनलोड करिए। आप देखिए कि आप किस प्रोविंस की शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका जो प्रोग्राम है वो आ सकता है। अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं तो उसी तरह का प्रोग्राम लीजिए। अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो उसी तरह की आप जॉब सिक्योर करें। अगर आप कनाडा में हैं तो आपकी जॉब है या आपका जो स्टडी है वो किस प्रोविंस के साथ अलाइन हो सकता है, ताकि जो आपको PNP मिल सके, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान कर अगर आज आपका 2-4 हज़ार वेस्ट भी हो जाएगा जो ट्यूशन फीस है, आप चेंज कर उस प्रोविंस में चले जाइए, वहाँ पर स्टडी करें, वहाँ पर वर्क परमिट पे जाएं और आप जल्दी PR हो सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन ऑलरेडी पूल पे हैं, अगर कोई बड़ा चेंज होता है उस पर क्या कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, देखिए ये आने वाले समय में जब अनाउंसमेंट होगी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मेरे अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन ऑलरेडी पूल में है उस पर इसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। और जो एप्लीकेशन नई पूल में जाएंगी, एक डेडलाइन होना चाहिए कि इसके बाद जो एप्लीकेशन नहीं आएंगी उनके लिए ये रूल्स है। मगर फिर भी इनके हाथ में ये क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ क्यों नहीं आया, क्या हो सकता है, क्या क्या मेन अभी चल रहा है एक्सप्रेस एंट्री का जो करंट स्टेट है उसके अकॉर्डिंग, और आने वाले समय में कौन से ऐसे लोग हैं जो PR हो सकते हैं। अगर आप PR लेना चाहते तो आपको क्या करना चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपकी 100% हेल्प करेगी। आपकी प्रोफाइल किस एरिया में जा सकती है, आप स्टडी वीज़ा लेना चाहिए, वर्क परमिट लेना चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।